दिल्ली में आप सरकार की बहुचर्चित आबकारी नीति से क्या दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है? केग रिपोर्ट तो यही कहती है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर केग रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2020-21 में आबकारी नीति बनाने में तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने नियमों की अनदेखी की थी, जिससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। आप सरकार के कार्यकाल की केग की कुल 14 रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री ने इनमें से आबकारी नीति की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा है। इसमें बताया गया है कि आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव था। इससे एकाधिकार की स्थिति बनी और शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आगे की कार्रवाई के लिए इसे लोक लेखा समिति के पास भेजने की घोषणा भी की। बताया गया कि शीघ्र ही 12 सदस्यीय पीएससी का गठन होगा। पीएससी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। घोटाले की परतें खोलती है केग की रिपोर्ट। केग की रिपोर्ट के अनुसार नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब दुकानें नहीं खोले जाने की वजह से 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस का फिर से टेंडर नहीं करने से 890 करोड़ रुपए का और कोरोना के नाम पर लाइसेंस शुल्क माफ करने से 144 करोड़, सुरक्षा राशि सही तरीके से नहीं लेने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली आबकारी नियम का पालन नहीं करने से शराब कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं को थोक आपूर्ति का लाइसेंस दिया गया। थोक विक्रेताओं का कमीशन 5 से बढ़ाकर 12% किया गया। केंद्र सरकार ने गुणवत्ता जांच के लिए थोक विक्रेताओं के गोदाम में लैब बनाने की बात कही थी, लेकिन पालन नहीं हुआ। एक शराब जोन चलाने के लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रारंभिक निवेश जरूरी है, लेकिन वित्तीय पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया। 2 की जगह 54 दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में यही कहा गया कि पहले एक व्यक्ति को 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में 54 कर दिया गया। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, नई नीति में 849 कर दी और 22 निजी ठेकेदारों को लाइसेंस दे दिए गए। तो कुल मिलाकर जो पूरे देश में जिस बात से हल्ला मचा था, आप सरकार की आबकारी नीति में भारी घोटाला हुआ और इसके कारण मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा था, उस पूरे मामले की अब केग ने भी पोल खोल दी है। और केग ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे जाहिर है कि एक बड़ा घोटाला वहाँ पर किया गया था और इसी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा, इन चारों प्रमुख नेताओं को। और इसी का नतीजा हुआ कि आप सरकार दिल्ली में चुनाव हार गई। आप पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई और आप पार्टी को पराजय का भारी मुंह देखना पड़ा। और इसके जो सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो शराब नीति को लेकर ये जो केग की रिपोर्ट आई है, ये वास्तव में विचार करने योग्य है कि आखिर घोटाला किस लेवल का हुआ था।